आज हम जानेंगे लॉस्ट चाइल्ड के बारे में। नार्सिसिस्टिक परिवार में आखिरी बच्चा या सबसे छोटा बच्चा, लास्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड, आमतौर पर एक खास भूमिका निभाता है, हालांकि हर परिवार अलग हो सकता है। नार्सिसिस्टिक परिवार की संरचना में बच्चों को अक्सर एक भूमिका दी जाती है, जैसे गोल्डन चाइल्ड, वो बच्चा जिसे सबसे ज्यादा तारीफ और ध्यान मिलता है। ये बच्चा अक्सर माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने वाला या उनकी छवि को चमकाने वाला होता है। स्केपगोट, बलि का बकरा, वो बच्चा जिस पर परिवार की सारी समस्याओं और दोषों का इल्जाम लगाया जाता है। लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, वो बच्चा जो उपेक्षित, इग्नोर्ड महसूस करता है और अक्सर खुद को छिपाने या शांत रहने की कोशिश करता है। नार्सिसिस्टिक परिवार में सबसे छोटे बच्चे की संभावित भूमिकाएं और प्रभाव। 1. खोया हुआ बच्चा, द लॉस्ट चाइल्ड, उपेक्षा और अकेलापन, नेग्लेक्ट एंड लोनलीनेस। अक्सर जब तक सबसे छोटा बच्चा आता है, तब तक नार्सिसिस्टिक माता पिता पहले से ही बड़े बच्चों, गोल्डन चाइल्ड या स्केपगोट, के साथ अपने नाटक और संघर्ष में व्यस्त होते हैं। इस वजह से सबसे छोटे बच्चे को भावनात्मक उपेक्षा, इमोशनल नेग्लेक्ट, का सामना करना पड़ सकता है। अदृश्य महसूस करना, फीलिंग इनविजिबल, वो अपनी जरूरतों और भावनाओं को व्यक्त करने से डर सकता है या यह मान सकता है कि उसकी जरूरतों का कोई महत्व नहीं है। शांत और पलायनवादी, क्वाइट एंड एस्केपिस्ट, ये बच्चा अक्सर संघर्ष से बचने के लिए शांत रहता है और कल्पनाओं या गतिविधियों में खुद को व्यस्त करके भावनात्मक रूप से दूरी बना लेता है। आत्मसम्मान की कमी, लो सेल्फ एस्टीम, उपेक्षा के कारण वो खुद को कमजोर और महत्वहीन महसूस कर सकता है। 2. मस्खरा, शांतिदूत, द मैस्कॉट, पीसमेकर, परिवार को हल्का करना। कभी कभी सबसे छोटा बच्चा परिवार के तनाव को कम करने के लिए मस्खरा, मैस्कॉट या जोकर की भूमिका अपना लेता है। वो मजाक करता है या ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि परिवार में शांति बनी रहे। खुश करने वाला, पीपल प्लीजर, वह लगातार माता पिता और बड़े भाई बहनों को खुश करने की कोशिश कर सकता है ताकि उसे थोड़ी सी भी स्वीकृति या प्यार मिल सके। 3. कभी कभी गोल्डन चाइल्ड या स्केपगोट, देर से बना गोल्डन चाइल्ड। कुछ मामलों में अगर बड़े बच्चों ने नार्सिसिस्टिक माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना बंद कर दिया हो, तो सबसे छोटे बच्चे को नए गोल्डन चाइल्ड के रूप में चुना जा सकता है। उसे अत्यधिक लाड, प्यार और तारीफ मिल सकती है, लेकिन ये प्यार सशर्त, कंडीशनल होता है। अंतिम बलि का बकरा, फाइनल स्केपगोट, अगर नार्सिसिस्टिक माता पिता को पहले वाले बच्चों से जरूरी सप्लाई, प्रशंसा, ध्यान नहीं मिल पाती है, तो वे अंतिम बच्चे को भी बलि का बकरा बना सकते हैं, जिस पर हर गलती का दोष लगाया जाता है। नार्सिसिस्टिक परवरिश के सामान्य प्रभाव, सभी बच्चों पर कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम, सीमाएं निर्धारित करने में कठिनाई, डिफिकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज, रिश्तों में समस्या, प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स, दूसरों को खुश करने की प्रवृत्ति, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी, भावनात्मक खालीपन, इमोशनल एम्प्टीनेस। संक्षेप में, सबसे छोटा बच्चा अक्सर खोया हुआ बच्चा बन जाता है, जिसे अपने अस्तित्व की पुष्टि और भावनात्मक समर्थन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नार्सिसिस्टिक परिवार के संदर्भ में सबसे छोटे बच्चे, लास्ट चाइल्ड, के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। 1. सबसे छोटे बच्चे को अक्सर अदृश्य महसूस होता है। द लास्ट चाइल्ड ऑफन फील्स इनविजिबल, चूंकि बड़े भाई बहन पहले से ही परिवार की निर्धारित भूमिकाओं, जैसे गोल्डन चाइल्ड या स्केपगोट, में फिट हो चुके होते हैं। नार्सिसिस्टिक माता पिता अक्सर अंतिम बच्चे पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। कम भावनात्मक ऊर्जा, माता पिता अपनी सारी भावनात्मक ऊर्जा पहले से ही अपने नाटक और संघर्षों में लगा चुके होते हैं, इसलिए छोटे बच्चे के लिए भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। खुद का पालन पोषण, सेल्फ पेरेंटिंग, इस बच्चे को अक्सर कम उम्र में ही आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। वह अपने खाने पीने, होमवर्क और भावनात्मक जरूरतों को खुद ही पूरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि माता पिता व्यस्त है। 2. वो अक्सर एक शांतिदूत, पीसमेकर, बन जाता है। सबसे छोटा बच्चा परिवार के तनावपूर्ण माहौल को बहुत जल्दी भांप लेता है। वो अक्सर एक ओवर अडैप्टर बन जाता है। संघर्ष से बचना, वो देखता है कि बड़े भाई बहनों का संघर्षों में पड़ना कितना दर्दनाक है, इसलिए वो टकराव से बचने की पूरी कोशिश करता है। दूसरों को खुश करना, पीपल प्लीजिंग, वो परिवार में शांति बनाए रखने के लिए हर किसी की बात मानता है। वो हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखता है, जिससे बड़े होने पर उसे सीमाएं निर्धारित करने, सेटिंग बाउंड्रीज, में गंभीर समस्या होती है। 3. उसे अपनी पहचान खोजने में कठिनाई होती है, स्ट्रगल विद आइडेंटिटी,
चूंकि उसे बचपन से ही किसी खास भूमिका या पहचान के लिए तैयार नहीं किया गया होता, इसलिए बड़े होने पर वो अक्सर खोया हुआ महसूस करता है। मैं कौन हूँ? जब उसे दूसरों को खुश नहीं करना होता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसकी अपनी इच्छाएं, राय या व्यक्तित्व क्या है। अकेलेपन का डर, वह अकेले रहने या लोगों से अलग होने से बहुत डरता है और इसलिए अक्सर ऐसे रिश्तों को भी पकड़ कर रखता है जो विषैले, टॉक्सिक हो। निष्कर्ष, नार्सिसिस्टिक परिवार का सबसे छोटा बच्चा शांत, आज्ञाकारी और स्वतंत्र लग सकता है, लेकिन अक्सर वह भावनात्मक रूप से सबसे अकेला और उपेक्षित बच्चा होता है। उसकी स्वतंत्रता उसकी ताकत कम, बल्कि उपेक्षा का परिणाम अधिक होती है। अगर आप नार्सिस फैमिली के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसे टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।